गौरव उस स्त्री के रूप को देखकर बस देखते ही रह गया। उसकी खूबसूरत आंखें, गुलाबी होंठ और गोरा रंग, सब कुछ इतना मनमोहक था। यह सब देखकर गौरव ने तुरंत अपना सिर हिलाकर कहा, हाँ, मुझे मंजूर है। गौरव अपने मन में काफी खुश था, क्योंकि इस कारण पिशाचिनी की सिद्ध ने न सिर्फ उसे पत्नी दी, बल्कि अब वो उससे अपने जीवन में सारी खुशियां भी देने वाली थी। अब पिशाचिनी की मदद से वो शेयर मार्केट और अन्य व्यवसाय में पैसा लगाकर कुछ ही दिनों में लखपति और फिर करोड़पति बन जाता है। करण पिशानी हर बात का पहले से ही अनुमान लगाकर गौरव को बता दिया करती थी। इसी तरह कुछ ही समय में गौरव उस शहर के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गया था। बहुत कम समय में उसने धन, शहरत और सब कुछ पा लिया था। लेकिन इसी पैसे और शहरत के साथ उसके जीवन में एक तरह का खालीपन आ गया था। गौरव को अब एहसास होने लगा था कि इतनी सफलता और पैसा सब कुछ पाकर भी आखिरकार वो अकेला ही था। उसे कोई पूछने वाला नहीं था। अब जो भी था वो सब कुछ पिशाचिनी ही थी। करण पिशाचिनी के कारण न वो किसी को मिल सकता था, न किसी से बात करता था। करण पिशाचिनी को खुश रखने वो मांस, मदिरा और काम वासना में ही डूबा रहता था। अपने निराश और अंधेरों से भरे जीवन से गौरव अब तंग आ चुका था। अब वो किसी भी कीमत पर इस भयानक चक्र से छुटकारा पाना चाहता था। लेकिन करण पिशाचिनी की शक्तियों से वो अच्छी तरह वाकिफ था। वो हमेशा उसके आसपास अदृश्य रूप में मंडराती रहती, एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ती। हर आने वाली घटना का पूर्वानुमान जैसे उसके कानों में जहर भरी फुफकार की तरह गुनगुनाती रहती थी। वो अब इन सब बातों को सुन सुनकर पूरी तरह कंटाल चुका था। करण पिशाचिनी की लगातार बड़बड़ और फुफकारों ने उसकी नींद छीन ली थी। वो रात को ठीक से सो भी नहीं पाता था। अब उसे यह साफ समझ आ गया था कि अगर ये सब यूं ही चलता रहा तो एक दिन वो अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह खो बैठेगा। कमाई हुई सारी दौलत अब उसे बेकार लग रही थी। अब वो इस जिंदगी से छुटकारा पाना चाहता था। एक दिन रात को जब वो करण पिशाचिनी उसके कानों में आगे आने वाली घटना के बारे में बता रही थी, तभी बस करो, ये सब बंद करो। मुझे अब ये सब नहीं सुनना है। तुम मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे बहुत भूख लग रही है। मेरे लिए मांस और मदिरा ला के दो। उसके बाद मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए है। थक गया हूँ मैं अभी सबसे। कितने दिन हो गए मैंने अच्छी तरह से नींद नहीं ली। ये शहरत, पैसा और मांस मदिरा देखकर अब तो मुझे नफरत हो रही है। तुम मुझसे ये सब वापस ले लो। मुझे ये सब नहीं चाहिए और तुम भी मेरी जिंदगी से चले जाओ। मुझे ये जिंदगी भी नहीं चाहिए। मुझे मेरी गरीबी वापस दे दो। अब तुम्हारे साथ मुझे घुटन हो रही है। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। तुमने ही मुझे बुलाया था। तुमने ही मुझे अपनी पत्नी माना था। और अब मैं ये बंधन तोड़ नहीं सकती। मैं तुम्हारी कोई बात अब नहीं सुनूंगी। ना तुम्हारे लिए कोई खाना लाऊंगा। कच्चा मांस और मदिरा खाकर तो अब मुझे अपने आप से ही बू आने लगी है। करण पिशानी को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है। सुंदर दिखने वाली पिशानी अपने असली रूप में आ जाती है। भयंकर चेहरे वाली पिशाचनी। उसे देखकर गौरव का चेहरा काला पड़ जाता है। पास ही रखी चाकू को अपने हाथ में लेकर वो गौरव की ओर इशारा करते हैं। नहीं नहीं, मेरी जान मत लेना, मैं लेके आता हूँ। करण पिशाचनी अपने इस रूप में मांस और मदिरा का भोग लगाकर कुछ पल के लिए वहां से अंतर्ध्य हो जाती है। यही मौका है इससे छुटकारा पाने का। पर कैसे बचाऊं अपने आप को इसके जाल से? हाँ, जिस व्यक्ति ने मुझे यह सिद्धि दिलवाई थी उसके पास जरूर कोई रास्ता होगा। गौरव तुरंत उस जगह पर पहुंचता है जहां उसने वो सिद्धि हासिल की थी। क्यों तुमने मुझे इस माया जाल में फंसाया? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मुझे इससे छुटकारा चाहिए। यह सिद्धि एक बार कर ली जाए तो उस पिशाचनी को वापस भेजना असंभव हो जाता है। मैं भी कभी कम समय में ज्यादा पैसे कमाने की लालच में इस सिद्धि के चक्कर में पड़ गया था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि यह सब सिर्फ मोह माया है। मैं भी इस बंधन से छुटकारा पाने के लिए रास्ता ढूंढने लगा, क्योंकि कुछ समय बाद मैं भी उसके साथ घुटन महसूस करने लगा था। तब मैं भी उसके पास गया जिसने मुझे यह सिद्धि करवाई थी। अपने गुरु के चरणों में मैं गिरकर माफी मांगने लगा और कहा, मुझे इस पिशाचनी के जाल से निकाल लीजिए। बेटा, तुमने धन लोभ में एक ऐसी शक्ति को जगाया है जो इंसान के बस से बहुत परे है। एक बार यह विद्या पूरी हो जाए तो उस पिशाचिनी को वापस भेजना असंभव हो जाता है। जब तक तुम्हारे पास प्राण रहेंगे वो तुम पर अपना हक जताती रहेगी। तुम्हें जीते जी नर्क का दर्द महसूस होगा। अंत में तुम इतना पछताओगे
कि मौत ही तुम्हें एकमात्र मुक्ति का रास्ता लगेगी। मैं अपने हर एक पाप के लिए क्षमा चाहता हूँ। जो कुछ भी मैंने किया उसका दर्द हर बार हर पल मुझे महसूस हो रहा है। मुझे अपनी भूल का गहरा एहसास हो चुका है। कृपया कर मुझे बचा लीजिए, कोई रास्ता दिखाइए। मैं अब और इसके साथ जीवन नहीं जी सकता। मुझे मुक्ति चाहिए, बस एक मौका और दे दीजिए सुधरने का। फिर मेरे गुरु ने मुझे एक शक्तिशाली मंत्र दिया था। इस मंत्र से मैं उस पिशाचनी को वापस नहीं भेज सकता था, पर मैं किसी और को उसके जाल में डाल सकता हूँ। अगर मैं ऐसा करूँ तो पिशाचनी मुझसे छूट जाएगी और अपने नए साधक के पास चली जाएगी। तब से मैं ऐसे ही व्यक्ति की तलाश में लग गया, जो अपने जीवन में परेशान हो और पिशाचनी की साधना करने के लिए तैयार हो। मैं ढूंढ ढूंढ कर थक गया था। एक दिन तुमसे मिला। जब तुम्हें देखा तो मुझे अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हुआ। तुम बिल्कुल वैसे ही थे जैसा मैं चाह रहा था, अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करने के लिए तैयार, और मुझे पूरी तरह यकीन हो गया तुम यह साधना करने से मना नहीं करोगे। तब मैंने तुमसे वो साधना करवाई और उसी मंत्र से मैंने उस पिशानी को तुम्हारे हवाले कर दिया। अब वो मुझे छोड़कर तुम्हारा पीछा करेगी, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। उसका फायदा उठाओ और खुश रहो। क्या तुम्हें लगता है कि अपनी जान लेकर तुम उससे छुटकारा पालोगे? गलत सोच रहे हो। अगर तुमने अपना शरीर छोड़ दिया तो वो तुम्हारी आत्मा को कैदी बना लेगी। वो एक आम पिशाचिनी नहीं है, करंट पिशाचिनी है। उसके पास ऐसी ताकत है जो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारा दर्द उसके लिए खेल है। तुम्हारे मरने के बाद भी वो तुम्हारी रूह को तड़पाएगी और उस दर्द का कोई अंत नहीं होगा। तुम अब उसके चक्रव्यूह में आ चुके हो। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वही जो मैंने तुम्हें बताया था। उसके अलावा कोई मुक्ति नहीं। गौरव अब मन ही मन सोचने लगा था कि आखिर ऐसे आदमी की तलाश में वो क्या करेगा। थोड़े दिन बीत जाते हैं। गौरव जब पिशाचिनी उसके आसपास नहीं होती, तब बाहर जाकर ऐसे आदमी की तलाश करने लगता है जिसको वो यह पिशाचिनी सौंप सके। एक रात वो शहर के एक सड़क से जा रहा होता है। तभी उसे एक आदमी पास ही चेयर पर बैठा दिखाई देता है। सहमा सा चेहरा, थका हारा हुआ वो सिर नीचे करके कुछ सोच रहा होता है और अपने पास पड़ी शराब की बोतल से घूंट मारने जा रहा होता है। गौरव को अपना निशाना मिल गया था। गौरव उस आदमी के पास जाता है और उससे कहता है, सुनो भाई, कोई समस्या है जीवन में? मैं अपनी जिंदगी से थक चुका हूँ। क्या करूं मैं इस जीवन का? मैं मरना चाहता हूँ। गौरव मन ही मन खुश हो रहा था कि आखिर आज उसे पिशाचनी से छुटकारा मिल जाएगा। तुम्हें क्या तकलीफ है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। नहीं, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मेरे पास तुम्हारे सारे दुखों का इलाज है दोस्त। तुम सच में मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं भाई, मैं तुम्हारी सारी मुसीबतों को दूर कर दूंगा। बस उसके लिए तुम्हें एक कठोर तपस्या करनी है और उसके बाद तुम्हारी सारी परेशानियां गायब हो जाएगी। इतना कहकर गौरव वहां से गायब हो जाता है। दूसरे दिन दरवाजे की घंटी बजती है। उसने दरवाजा खोला और सामने किताब पड़ी हुई पाई, जिसे उसने उठाया और देखने लगा। ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, कर्ण पिशाचनी। यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें।